बापू ने पंचायती राज संस्थानों को विशेषाधिकार देते हुए ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायत को पहला सेवा केंद्र बनाने का जो सपना आज़ादी से पहले देखा, आज़ादी के 75 साल बाद आज उन्हीं सपनों पे पंचायती राज संस्थान को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर के मोरबा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मोरबा उत्तरी में, जहां हम पहुंचे हैं। यहाँ विकास योजनाओं को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करने के बाद राजनीति में आई और अपना पहला कार्यकाल काफ़ी अच्छे से इन्होंने किया है। और इनका सपना है, इनका कहना है कि पिछली कामयाबियां लाजवाब हैं, आँखों में एक नया ख्वाब है और आने वाले वक्त की तो बात ही कुछ और है। सबसे पहले मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, आप लोग का धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए, आखिर वो कौन सी बात थी जिस बात की वजह से आप राजनीति में आए और आपने समाज सेवा को ही राजनीति के जरिए लोगों तक विकास के कामों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया? जी, ये जो निर्णय रहा, जो मतलब आपके राजनीति में आने का, तो ये हमारा निर्णय इस तरह से रहा क्योंकि हमारे पंचायत में 2006 का जो है चुनाव मेरी मदर इन लॉ लड़ी थी और विजय हुई थी। तो ऐसे करके 2011 का भी हुआ था, जो प्रखंड कार्यालय को काउंटिंग होने के दरमियान गलत रूप से उनको हराया गया। फिर उनका चुनाव आयोग मत्स्य विभाग में उनको मेंबरशिप मिला था। तो जब 2016 का चुनाव उसी बीच में आया तो ग्रामीण जो हमारे पंचायत के ग्रामीण लोग हैं, मतदातागण हैं, उन्होंने कहा कि मैडम आपका जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा और फिर जो है सो आप अपने पुनः इस पंचायत को लड़िए 2016 का। और इस बार हम लोग अच्छे से, जो होता है ना कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, तो वही एक बार जो गलती हुआ किसी न किसी कमी के कारण हम भी सोचे कि कुछ ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हो के हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। तो इसी चीज़ के दरमियान जो है उन्होंने कहा कि पुनः आप फिर से या तो इस्तीफ़ा दीजिए और नहीं तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आप चुनाव में लाइए और उनसे मुखिया का जो प्रत्याशी के रूप में लाइए, हम उन लोगों का सपोर्ट करके उनको विजय बनाएंगे। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें पंचायत के द्वारा ही निर्णय लिया गया कि आपकी छोटी बहू है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और मुझे उन पर विश्वास है, मैं उन्हें अपने मुखिया का प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती हूँ। वो हम लोगों का जो एक मुखिया के तौर पे जो गार्जियन शिफ्ट हो रहा है वो उनको प्रभार दिया जाएगा। तो इसी दरमियान जो है शुरू में मुझे थोड़ा टफ लगा था, ये पंचायती ये कुछ जो है ना बहुत ही टफ लग रहा था। तो हम इस चीज़ से पीछे भाग रहे थे, जो शुरुआती में दौर था कि नहीं ये सब मेरे समझ से बाहर है, इस चीज़ को मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ। उस समय मेरा उम्र करीब 24-25 साल था। तो फिर लोगों ने मुझे उत्साह अपना जो है साथ सहयोग दे करके मेरा उत्साह बढ़ाया कि नहीं आप कर सकती हैं। और फिर उन्होंने जाकर मेरा नॉमिनेशन करवाया 2016 चुनाव का। फिर इसी दरमियान जो है हम चुनाव लड़े और अच्छे खासे 385 वोट से हम विजय हुए और उस समय भी 11 कैंडिडेट थे। फिर हम जब पंचायत में आए तो शुरू में ऐसा हुआ ना कि मुझे कोई मुखिया के नाम से संबोधित करते थे तो मुझे कुछ आउट फील होता था, क्योंकि बहू बेटी अगर डायरेक्ट मुखिया बन जाए तो थोड़ा अपने आप में लगता है। हम कहते थे कि आप हमको मुखिया जी मत बोलिए, बहू बेटी हैं, बहू बेटी के समान ही अब क्या सेवा में रहेंगे और जो भी मेरा कार्य होगा वो हम करेंगे। इसी दरमियान फिर धीरे धीरे जब इस चीज़ को मैंने समझा तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगी कि नहीं ये अच्छी कार्य है, अपने समाज के बीच रह के समाज का सेवा करना, विकास की ओर अपने पंचायत, अपने मतदातागणों को, अपने जो है तो इन लोग सभी को साथ लेके एक उच्च भविष्य की ओर लेके सब कुछ शिक्षा विभाग सबको देखते हुए बच्चों को आगे ले चलना बहुत ही अच्छी चीज़ हमको लगी। फिर इसमें हम जुड़ते गए, आगे और भी इंटरेस्ट आने लगी।
और हम कार्य को आगे की ओर बढ़ाते चले। बस यही सब रहा मेरा शुरुआती दौर, और अब मुझे आत्मविश्वास है कि हम अपने पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं, और कुछ करने के लिए मैं फिर से 2021 का पंचायत चुनाव लड़ रही हूँ। पारिवारिक कारणों से परिवार में राजनीति में जो अन्य लोग थे उनके ऊंचे स्तर पर चले जाने की वजह से एक जो समाज में इनका सोशल एक्सेप्टेंस था, उस सोशल एक्सेप्टेंस को जन भावना से जोड़कर लोगों के विशेष आग्रह पर यह राजनीति में आई और समथिंग बैक टू सोसाइटी कर रही हैं। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि राजनीति ही विकास का वो द्वार है जिसमें हम अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उनके अधिकारों को दिला सकते हैं। मैडम, ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली जैसी कई विकास के और काम थे, योजना आयोग के उन रिपोर्ट के आधार पर इन जल नल जैसी योजना का शुरुआत हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि ग्रामीण भारत की 70% आबादी आज भी स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर जब ये 7 निश्चय जैसी योजना लाई गई, आपने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। कोरोना के आने के बाद थोड़ा वो काम प्रभावित हुआ है, ये बात पूरे बिहार के 8,404 पंचायतों में लागू हुआ। तो आप अपने इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जो कमी रह गई है उसे प्राथमिकता के आधार पे कैसे पूरा करेंगे? कोरोना की वजह से जो विकास काम प्रभावित हुए। ये बहुत अच्छा बोला आपने कि कोरोना को लेकर के हमारा 2 साल बैक चला गया। 2 साल बैक क्या, ऐसे तो माना जाए अगर सरकार के लेवल पर सोचते हैं तो 20 साल बैक हो गया है। बट जो भी हो, वो आपातकालीन था, तो वो परिस्थिति में जैसा भी हुआ हम लोगों ने सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए हम बचाव किए। अपने पंचायत स्तर पे हम प्रतिनिधि थे तो अपने पंचायत का बचाव किए। अन्य जो भी प्रखंड लेवल पे हैं वो ऐसे करते करते हम लोगों ने अपने जो जनसंख्या है या हमारे जो नागरिकगण हैं सभी का मैंने अच्छे से ख्याल रखा कि इस दरमियान किसी को कुछ कष्ट ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे भी हुआ, अब आज के दौर में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, तो इसके लिए काफ़ी हर्ष है हमें। और जो विकास कार्य रुक गए हैं उसके लिए हम जरूर कहना चाहते हैं कि 2 साल जो विकास कार्य रुका है उसको अगर हम पुनः फिर से आते हैं सत्ता में तो हमारा फोकस रहेगा कि उन लोगों का जो बचा काम है, जो अधूरा काम है या फिर किसी भी कारणवश वो छूट पीछे रह चुके हैं, तो उसे मैं जल्दी से जल्दी वो योजनाओं का लाभ उन्हें बेनिफिट दिलाते हुए अपने पंचायत को विकास की ओर मतलब अतिशीघ्र ले चलें। जो वो पीछे चले गए हैं वो उस जगह पे आ सके, हाँ वो उस जगह पे आ सके जिस जगह पे उनको होना चाहिए। आप एक महिला प्रतिनिधि हैं। बिहार इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज संस्थानों में। ऐसे में महिला होने के नाते पंचायत के और भी जो महिला हैं उनकी आपके प्रति अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं। तो उन महिलाओं को कैसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? आपका ऑलरेडी जो इससे पिछला कार्यकाल था उसमें भी आप इस दिशा में काफ़ी काम किए थे, लेकिन कोरोना आने के बाद जो काम प्रभावित हुआ, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था भी कोरोना के समय में प्राथमिकता के आधार पर काम किया गया, तो इसमें स्वरोजगार के लिए महिलाओं को कैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग से जोड़ा जाएगा? कैसे उन्हें बैंकों का ऋण शिविर लगाया जाएगा? कैसे उन्हें मुद्रा योजना से लाभ पहुंचाएंगे? इस दिशा में अगले कार्यकाल में क्या प्रोग्राम है आपका? जी, मैं एक महिला हूँ तो महिलाओं की जो दुख दर्द है वो विशेष अच्छे से जानती हूँ। और आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं हैं खासतौर पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए, जैसे वो आज की डेट में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है और जॉब सबको नहीं मिल सकता है। ये चीज़ आपको भी ज्ञात है और मुझे भी और अन्य लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञात है। बट वो करेंगे क्या? क्योंकि जीविका पालन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बैठ के तो खा नहीं सकता है कोई, या फिर सरकार उनको खिला नहीं सकती है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो सरकार ने जो मुद्रा योजना चलाया है वो महिलाओं एवं युवाओं के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर है। उसका लाभ जो है मैं महिलाओं और युवाओं को दिलाने की कोशिश क्या करूँगी। ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि उनको श्रम योजना से बैंक से जोड़ के और उनको मतलब लोन जो भी होता है वो दिलवा के उनको किसी छोटा मोटा योजना से जोड़ दूँ जो अपना जीविका पालन कर सके और बैंक का ऋण भी चुका सके समय से। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसे हालात से गुजर रहे हैं, तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए आपने स्वरोजगार के लिए पहले भी प्रयास किया था, कोरोना के कारण ये थोड़ा रुका है, तो इस कार्यकाल में युवाओं के लिए कैसे उनको स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे? क्या जिस तरह से महिलाओं के लिए आपकी योजना है उसी तरीके से युवाओं के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर यही करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की कष्ट है तो महिलाओं के अलावा युवाएं भी हैं जो पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। इसी दरमियान जो है वो डिप्रेशन में आके नशा से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मुझे पूरा फोकस उन पे भी करना है कि वो उस ओर ना जाते हुए छोटे मोटे कामों में लग के अपना जीविका पालन करें और उनको ये दुनिया टफ नहीं लगे। बस नॉर्मली रूप से वो मतलब मेरा फोकस ये है कि शराब की ओर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाए, नशा जिस भी प्रकार की है उसकी ओर नहीं जाए, क्योंकि नशा की ओर तभी जाते हैं लोग जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन तभी होता है जब आदमी का एहसास होता है कि हम पढ़ लिख लिए हैं, मेरे पास डिग्री है, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सब को हम हटाना चाहेंगे और उन लोगों को बैंक से जोड़ के उनको मुद्रा लोन दिलवा के उनको एक बिजनेस करवा के और उनको जीवन पालन मुख्यधारा में लाएंगे। जी मुख्यधारा में लाएंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ऐसे में आपके द्वारा किया हुआ प्रयास, जिसमें वार्ड सभा और ग्राम सभा के द्वारा आम सभा के माध्यम से जो योजनाएं आपने बनाया, उन योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहा। ऐसे में अपने इस कार्यकाल में अपने इसी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आपका क्या योगदान होगा? जी, ऐसे तो हम पहले से ही 2016 का चुनाव लड़े थे और जस्ट तभी से हम जो है सो ग्राम सभा करवा के ही किसी भी कार्य को उससे अनुमोदित कराते हुए कार्यकारिणी में लेते हुए विकास को रखा है अपनी पंचायत में। तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हो। और अब तो हो गया है कि एक आम सभा जो होता है ग्राम पंचायत लेवल पे, उसके अलावा वार्ड सभा भी होता है और हम चाहते हैं वार्ड सभा के अतिरिक्त जो हमारे वार्ड के एक टोला के जो 10 लोग बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका समय अपने पंचायत अपने समाज के प्रति थोड़ा बहुत देते हैं, उन लोगों को मैं बिठा के आपस में वार्ड सभा के अतिरिक्त भी उन 10 लोगों को बिठा के किसी भी योजना को उनके समक्ष रखूंगी कि ये योजना गवर्नमेंट की तरफ से आया है और इस योजना को किस प्रकार हम अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, जो हर घर बेनिफिट पाएँ और अपने अपने योजनाओं का बेनिफिट ले पाएँ। ये मेरा वादा है सभी लोगों से कि इस तरह का कार्य मैं करूंगी नेक्स्ट टाइम, और ये मेरा माइंड मेकअप हो गया है और इसी आधार पर मैं पंचायत को विकास की ओर ले चलूँगी। वो 5 कौन से काम हैं जो इस कार्यकाल में कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ या उसके रफ्तार में थोड़ी धीमी हुई? कोरोना चूँकि ग्लोबल पैंडेमिक था, पूरे विश्व उससे प्रभावित हुआ है, सरकार की कई सारी योजनाएं इससे प्रभावित हुई हैं, फंड डाइवर्जन हुआ है। ऐसे में उन 5 कामों का आप जिक्र करें जो इस कार्यकाल में आप प्राथमिकता के आधार पर उन 5 काम को करेंगे जो कोरोना के कारण इस कार्यकाल में प्रभावित हो गया था। वो 5 काम क्या क्या होंगे? सबसे पहले ये जो राशन कार्ड का लाभ होता है हम फील्डिंग कर रहे हैं, खास तौर पे इस जो 4 महीने से जो हम फील्ड में हैं, डोर टू डोर जाके फिर से वोट मांगना और लोगों को कहना कि मुझे फिर से एक बार मौका दीजिए, जो आपकी सेवा में रहेंगे तत्पर। तो मुझे उनकी वास्तविक स्थिति दिख रही है जिसमें हमको बहुत ही दुख खेद महसूस हो रहा है कि वाकई में इन लोगों को ये लाभ मिलनी चाहिए थे जिससे ये वंचित रह गए हैं। जैसे कि राशन कार्ड योजना हो गया, उनसे मैं लोगों को जोड़ूंगी
पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब योजनाएं भी काफ़ी लोग छूट गए हैं। तो इन सब के लिए मैं डोर टू डोर जाके उनका कार्य करवाऊंगी। और फिर उसके अलावा जो अभी भी देख रहे हैं कि कई सारा घर अभी भी झोपड़ी पट्टी है, जिनको रहने के लिए एक घर तक नहीं है, वो भी मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि उन लोगों को एक खाने के लिए अनाज की सुविधा और रहने के लिए एक छत हो जाए, ये मेरा प्राथमिकता है। और पानी का ले लीजिए, 7 निश्चय योजना तो चली है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखने को मिल रही है। तो ये भी मेरा फोकस रहेगा कि जो नल जल का योजना है, स्वच्छ जल, उनको डोर टू डोर जाए। अभी भी कुछ परिवार वंचित है इससे, मेरा ये भी फोकस रहेगा कि उनको वो जल नल योजना मिल पाए। और गली नाली रह गया है कुछ छूटा बड़ा, तो वो गली नाली होगा और मिट्टीकरण होगा घर के दरवाजे पर। जैसे हमारे महादलित में अभी भी कुछ परिवार हैं जिनको मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है दरवाजे पर, तो वो सब मेरा प्राथमिकता रहेगा कि वो योजनाओं पर फोकस रहेगा और करूँगी। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है अपने पंचायत में? अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वो या नहीं है? जी है, वो तो चल ही रहा है। लड़कियों के लिए 10+2 स्कूल है या फिर इस तरह से? आपने तो इससे पहले शिक्षा मंत्री वगैरह को लेटर वगैरह भी लिखा था कि हमारे यहाँ 10+2 स्कूल का बनाए, मीडिया में ये सब खबर भी आई थी। तो क्या उन सपनों को अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे? जी बिल्कुल। मेरा इस पे तीन सपना है कि मेरे पंचायत अंतर्गत मेरी बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम 9th और 10th का तो क्लास ले आए हैं, बट उसमें टीचरों की सही शिक्षा देने के योग्य अभी टीचरों की कमी है। वो कमी को हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उन कमियों को पूरा करे और साथ ही 10th+ करने की वो प्रयास करें। इससे मेरे पंचायत के काफ़ी सारे युवा एवं युवतियों को मतलब अच्छा होगा, सुविधा होगा पठन पाठन में, और उनके मतलब उचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य शिक्षकों की तुरंत उसमें मतलब बहाली हो। ये भी मेरा आग्रह है हमारे सरकार से। और उसके अतिरिक्त मेरा एक डाकघर है जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वो पुराना जर्जर पड़ा हुआ है और इसके लिए मैंने पिछले साल भी पूरा प्रयास किया था। और प्रयास के दरमियान मुझे आश्वासन भी मिला था। SDO साहब हमको खुद कॉल करके बुलाए थे कि मुखिया जी आपने जो आवेदन किया है, हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय जी, उनको ही मैंने ये लेटर दिया कि सर मेरे यहाँ एक जर्जर पड़ा हुआ है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है और उसमें ना चल के बल्कि एक छोटा सा रूम में रेंट पे लेके पोस्ट ऑफिस चल रही है, जिसके यूज के लिए लोग जो आते हैं और अपनी गाड़ियों को सड़क पे लगा के अपना कार्य करते हैं, इसके दरमियान बहुत ही कठिनाइयाँ होती है क्योंकि रोड पे गाड़ी लगा रहता है। तो ये सब चीज़ के देखते हुए हमने इस चीज़ के लिए भी प्रस्ताव रखा कि हमारे पंचायत में एक लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस, बच्चों को पठन पाठन के लिए दूर जाना पड़ता है, अगर लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। युवाओं को बाहर ना जाके घर मतलब पंचायत लेवल पे ही वो सुविधा मिल जाएगी, प्राप्त होगी और अच्छा भविष्य उन लोगों का बनेगा। ये मेरा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। और रहेगा क्या, हम इस चीज़ को इस पंचवर्षीय में करके दिखाएंगे, उन लोगों को इस का लाभ जरूर दिलाएंगे। आपने खेल मंत्री को भी कुछ ज्ञापन दिए थे कि आप अपने एरिया में कुछ खेल के मैदान बनवाना चाह रही थी, वो कहाँ तक अभी आगे बढ़ा है? क्या कोरोना की वजह से वो भी प्रभावित हो गया? तो अपने इस कार्यकाल में इसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? जी, खेल का मैदान जी। ये गांधी के सपनों को साकार करने वाली महिला नेत्री हैं जो जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से काम कर रही हैं। इनका सपना है कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए। इनका सपना है कि कभी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाए और इनके पंचायत को विकास की रफ्तार में इनका यही योगदान होगा। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।